हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम आपको क्लास 9th का रिकैप करवाएंगे। जो जो चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़े हैं वो सब मैं रिवाइज करवाऊँगा। आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे कि एटम कैसा होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अरेंज होता है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे, वैलेंसी लिखना सिखाएंगे। हर चीज़ आज मैं आपको सिखाऊंगा। जो आप क्लास 9th में छोड़ के आ गए हो वो हर चीज़ आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा, तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप 9th में ये सब थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, एटम क्या होता है आप ये भी नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए क्लास 9th रिवीजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। कॉपी में हेडिंग डालिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है क्लास 9th का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको ऊपर से पढ़ाऊंगा। ऊपर से पढ़ाऊंगा मतलब जो जो चीज़ गलत सलत थ्योरी वगैरह दिया गया था उस सब को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जो काम का चीज़ है वही सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, काम का चीज़ टोटल पढ़ा दूंगा। और क्लास 9th में आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ाया गया होगा जो किसी काम का नहीं है। थॉमसन मॉडल किसी काम का नहीं है, रदरफोर्ड मॉडल, तो उसमें जो जो काम का चीज़ है वो सब मैं पढ़ाऊँगा। समझ गया? तो काफ़ी ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी हर चीज़ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एटम्स का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एटम क्या होता है पता है सभी लोगों को? कोई भी मैटर क्या होता है पता है? जिसके पास मास होता है, जगह छेकता है। जिसके पास मास होता है, हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे ये मार्कर मैटर है, क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ वजन है, मास है, और ये जगह भी छेकता है। जगह छेक रहा है ना भाई, इतना ही जगह छेक रहा है ना, क्या है? मैटर है। तो जो भी मैटर चाहे कुछ भी हो, मार्कर हो, पेन हो, कॉपी हो, बुक हो, सब छोटे छोटे चीज़ से मिलकर बना होगा। क्या चीज़ से मिलकर बना होगा? छोटे छोटे चीज़ से मिलकर। और वो जो छोटा चीज़ होता है उसी को हम एटम बोलते हैं। तो मैटर जिस छोटे चीज़ से मिलकर बना होगा उसी को हम एटम बोलते हैं। मैटर जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, मैटर जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा, उसी को हम लोग एटम बोल देते हैं। ठीक है, एटम क्या है पता लगा? मतलब ये मार्कर क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटम से। मतलब मार्कर छोटा छोटा चीज़ से मिलकर बना होगा ना, तो वो एटम है। जैसे घर क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? ईंट से, ब्रिक से। तो ब्रिक क्या है? ब्रिक क्या है बता? घर के लिए एटम के समान है। सिमिलरली जो भी मैटर है सब एटम का ही बना होता है। जैसे घर ब्रिक का बना होता है ना, वैसे ही मैटर एटम का बना होता है। चाहे आप ईंट ही ले लो, ईंट भी क्या है? मैटर है। वो भी क्या चीज़ का बना होगा? एटम्स का बना होगा। समझ गए? तो पता लग गया एटम क्या होता है। कोई भी मैटर जिस चीज़ से मिलकर बना होगा वही एटम है। अब ये एटम के रिगार्डिंग बहुत सारा थ्योरी दिया गया कि एटम ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है, वहाँ वो होता है। तरह तरह का मॉडल आया, मॉडल सब फ्लॉप होता गया। लेकिन जो काम का चीज़ है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। समझ गए? तो काम का चीज़ ये है कि आखिर ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ गए? ये एटम का बनावट कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या है एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक्चुअल में जो एटम है आपका ना, वो 3 छोटे छोटे चीज़ से मिलकर बना हुआ है। क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है?
तीन छोटे छोटे चीज़ से। पहला जो चीज़ है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो चीज़ है वो है आपका प्रोटॉन, और तीसरा जो चीज़ है वो है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। समझ गया? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिव चार्ज वाला, मतलब -1 उसके ऊपर चार्ज होता है, निगेटिव है। समझ गया? एक तरीका है लिख देने का, -1 इसको हम लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है बताइए? -1। तो 1 को मैं हटा देता हूँ, सीधा माइनस रहने देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। समझ गया? प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, +1। ठीक है, कितना चार्ज होता है? +1। तो 1 को हटा देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। समझ गए? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। तो आखिर ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है? चलिए इसको हम समझते हैं। तो एटम के अंदर ऐसा देखा गया कि कोई हेवी सा चीज़ प्रेजेंट है, एकदम हेवी सा चीज़। वो जो हेवी सा चीज़ था ना वो है एक्चुअल में न्यूक्लियस। क्या है बताइए? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन N0, दोनों का दोनों चीज़ कहाँ प्रेजेंट है बताइए? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बाहर में होता है, बाहर में प्रेजेंट। और बाहर में कहाँ रहेगा? क्या इधर उधर घूमते रहेगा? नहीं, उसका पार्टिकुलर जगह होता है और उस जगह को हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना कहीं भी बौआते रहेगा। अरे हर आदमी का घर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी घर होता है। समझ गया? तो जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन का घर है। ये क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन का घर है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से लिख देते हैं। समझ गया? और भी इलेक्ट्रॉन का घर बना देते हैं क्योंकि एटम में बहुत सारा होता है। चलिए ये इलेक्ट्रॉन का घर है, और भी बना देते हैं इलेक्ट्रॉन का घर। चलिए ये भी इलेक्ट्रॉन का घर है, और भी बना दे क्या? चलो बना दिए बोले तो। ये भी इलेक्ट्रॉन का घर है। अच्छा घर तो है, लेकिन क्या इस घर का कुछ नाम भी है? अरे घर का नाम होगा, नाम तो होगा ही ना, होगा ही। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस घर का क्या नाम है। तो जो पहला वाला घर है इसको हम के वाला घर बोलते हैं, के वाला घर। समझ गए? दूसरा वाला जो घर है उसको एल वाला घर बोलते हैं, तीसरा वाले घर को एम, चौथा वाले को एन। समझ गया? ऐसे चलता है। क्लियर? KLMN घर। इस घर के लिए टर्म यूज होता है केमिस्ट्री में सेल या ऑर्बिट। समझ गया? तो के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। समझ गया? मतलब इलेक्ट्रॉन को रखता जो चीज़ है वही उसका घर है। समझ गया? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब के वाला जो घर है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है वो समझो। ठीक है? रूल ध्यान दे दो। रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इसका रूल है। रूल क्या है वो देखो, 2n²। क्या रूल है? 2n²। 2n²। तो एक बात बता, के सेल जो है, के सेल, ठीक है, के सेल, एल सेल, फिर है एम सेल, एन सेल, इसमें बता फॉर्मूला क्या है? 2n²। सब में 2n² होगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर n क्या है? तो n है इसका ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर, सेल नंबर। समझ गया? तो k कौन सा सेल है बताइए? पहला नंबर पे है। अरे भाई ये k सेल कौन सा सेल है? पहला नंबर पे, l दूसरा नंबर पे, m तीसरा नंबर पे, n चौथा नंबर पे। समझ गए? तो n क्या है? ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर। समझ गए? बोल दो सेल नंबर, फोन नंबर नहीं। समझ गया? तो एक देखो के सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा? 2 × n²। तो के सेल कैमा नंबर पे है? पहला नंबर पे। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए? 2 × 1 × 1 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। 1 × 2 नहीं कर देना है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1। 1 का क्यूब रहता है तो 1 × 1 × 1
अरे भाई इधर ध्यान दे, इधर 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 इंटू 2, 2 का क्यूब मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सब पता है ना कि ये भी नहीं आता है। अरे कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं आता है? आधा बच्चा ऐसा ही बैठा होगा। जैसे बता 3 टू द पावर 5, इसका मतलब क्या है 3 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ गए। वैसे ही 1 का पावर 2 है, मतलब 1 कितना बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार, समझ गए, क्लियर। तो एक बात बता 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 1 जा 2, समझ गए। तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए एल सेल में, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम। एन का वैल्यू देखिए, एल का क्या है 2 है, कितना होगा बता 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, समझ गए। तो 2 इंटू 4 कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देख 2 इंटू एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इधर देख 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अरे भाई क्या गधा आदमी हो यार, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3, समझ गए, क्या होगा 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अब देख 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू एन का वैल्यू क्या होगा एन सेल के लिए 4, समझ गए। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा क्या होगा 32, समझ में आया। तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। एन सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई कितना इजी है, भारी कहाँ है, कुछ भी भारी है बता, कुछ भी भारी नहीं है, नहीं है भारी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल एक बात तुम्हें दिमाग में एकदम चिपका लेना, अगर गलती किए ना, गलती किए तो सर को उखाड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए काफ़ी ध्यान से देखना इस बात को, समझ गए। क्या देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, इस बात को याद रखना है दिमाग में। क्या याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, इस बात को दिमाग में बैठा के रखना। अगर गलती हुआ तो देख लेना, ठीक है। VVI मुझे पता है तुम गलती करोगे, अभी मैं बनवाने वाला हूँ, वहाँ पे गलती करोगे, समझ गए। गलती नहीं करना है, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चल इसको जल्दी से छाप। दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हिला रहा हूँ, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे बड़ा जो आप गलती करते हो वो एक दिन पढ़ते हो और सोचते हो कि आगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम का, ऐसा नहीं होता। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, समझ गए, तभी क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। चल इसको जल्दी से नोट कीजिए, हर दिन पढ़ोगे तभी बनेगा, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस सब टॉपिक के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि अलग से वीडियो बना दूँ, ठीक है। टाइम अगर मिला तो ज़रूर बना दूंगा इस सब टॉपिक पे वीडियो। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, हो गया, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?
आ ही गया होगा। चल आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब आपके मन में कुछ सवाल सब आएगा जिसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एटॉमिक नंबर लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है सबको पता है? नहीं पता होगा। देख भाई, आपको अभी मैं क्या बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। क्या चीज़ के इक्वल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एटॉमिक नंबर क्या है? जितना जिसमें इलेक्ट्रॉन वो उसका एटॉमिक नंबर। समझ गए? ठीक है, इस बात को दिमाग में चिपका लीजिए। जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन वो उसका एटॉमिक नंबर। ये हर कंडीशन में वैलिड नहीं होता है, समझ गए, लेकिन लगभग में वैलिड होता है। समझ गए? ये न्यूट्रल एटम में बस वैलिड होता है। तो आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। समझ गए? टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है इसमें। ठीक है, आपको बस याद रखना है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब एक बात बता, मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर 1। क्या लिखूंगा बता? एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब क्या है? उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। समझ गया? कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन। 2 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। समझ गए? हाइड्रोजन अगर नहीं पता तो लिखते जाइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। समझ गए? अब बताना है आपको इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। बता कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अरे बोल ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 7 7 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं? चल अब तुम्हें ये बताना है कि किस एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन में। तो सबसे अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। सब में सबसे पहले न्यूक्लियस बना दीजिए जल्दी जल्दी। ये तो बनाने आता ही होगा सभी लोगों को। अरे भाई ये तो आता है ना न्यूक्लियस बनाने। सब में न्यूक्लियस हम लोग बना दिए। अब देख ध्यान से इधर। ठीक है, अब क्या होगा? कौन सा सेल सबसे पहला? के सेल। अभी नोट किए हो ना? अब बता, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें। समझ गए? हो गया ख़त्म। अब ये वाला देख, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में न्यूक्लियस। ये क्या है बता? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है बता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी पढ़ाया हूँ। और ये क्या है? डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में जाएगा। समझ गया? के सेल में। ये कौन सा सेल है बता? के। ये के सेल। समझ गए? इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बनाओगे 3 इलेक्ट्रॉन? 1 2 यहाँ पे घूसा खाओगे। के सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है? बस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये गलत हो गया। समझ गए? ये गलत है। तो कैसा होगा बता? ये ऐसा होगा 1 2 3। समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा वाला बनाइए। कितना डालोगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन के सेल में। ये कौन सा सेल है? ये है आपका के। ये एल सेल है। समझ गए? के ये कौन सा सेल है? के सेल, एल सेल। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैं इलेक्ट्रॉन बोले जा रहा हूँ। ठीक है, एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल लग जाता है, एस लगता है। ठीक है, उतना आपको ध्यान नहीं देना है। समझ गया ना? नहीं तो कोई ज्ञान देने लगेगा कि बहुत सारा ज्ञानी बाबा होते हैं सस्ता ज्ञान फ्री का।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 हो गया, 3 बना दिए, 4 बना दिए, हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, बता कैसा होगा। रुक जा, अच्छा नहीं बना। 1 2 3 4 5, समझ गए, 5 बन गया। ठीक है, जगह कम था इसलिए छोटा कर दिया। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख 6 इलेक्ट्रॉन है, बना, अब खुद से बना, 10 तक खुद से फिर मैं बताता हूँ। ये कौन सा सेल है, के, ये एल, ये के एल, समझ गया। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। चलिए अब आ जाइए इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसी में फिट कर दिया। चलिए अब आ जाइए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया अरेंज। देख आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कौन सा सेल है, एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 8 जाता है, समझ गए, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चल अब इधर देख कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, समझ गए। देख ये के सेल 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल कितना इलेक्ट्रॉन है, एल में 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें एल सेल में और भी इलेक्ट्रॉन अभी आएगा, 8 तक पुराना होता है। चल आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन का देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन। नियन में कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया, ख़त्म, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर ले इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ तक देख लिए, 10 तक, ठीक है। पंद्रह तक अब देखते हैं। चल देख देख अब, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये क्या है, सोडियम, सोडियम का बना जल्दी से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये के सेल है, ये एल सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। एल सेल में मैक्सिमम 8 ही जाता है, ठीक है। अब आएगा अगले सेल में, तो अब देख 11 हो गया, मतलब ये एम सेल, समझ गए, 11 हो गया। कितना, एटॉमिक नंबर 11, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 11, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13, इसमें 14, इसमें 15, समझ गए। चल आगे देख, इसका बना 1 2 3 4 5 6, समझ गए, 7 8 9 10 11 12। चल अब देख 13 वाले का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चल अब इसका बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14। चल अब इसका देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट होगा? चल अब देख 16 का। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा? समझ गए? इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा? चल अब बना, इसका स्ट्रक्चर बना। कितना इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 17 इलेक्ट्रॉन। चल इसका बनाते हैं हम लोग। अरे भाई बना ना, खुद से बना ना। ठीक है, खुद से ट्राई कर। कितना हो गया? 10 11 12 13 14 15 16 हो गया 16। समझ गए? कितना सल्फर में इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब आ जाइए क्लोरीन में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। समझ गए? तो अब बनाते हैं 17 वाले का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख 11 12 13 14 15 16 17। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आता है आगे 18 पे क्या होता है? आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? नाम नहीं पता है तो मैं बोलते जाता हूँ, लिख लीजिए, सल्फर क्लोरीन आर्गन। समझ गए? चल देख अब 18 वाले का। 18 वाले का खुद से ट्राई कर, खुद से कर। हो गया? खुद से कर, ये तीनों खुद से ट्राई कर। समझ गए? खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। हो गया? तीनों बन गया? चलिए मैं बनाता हूँ। चलिए ये कौन सा सेल है बताइए? के। ये एल, इसमें एम। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 2, फुल है। एल सेल में मैक्सिमम कितना जाता है? 8 जाता है, फुल है। इसमें एम सेल में कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? और एम सेल में मैक्सिमम कितना जाता है? 18 इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। क्लियर है? समझ गए? ये कौन सा सेल है बता? के, एल, ये एम। समझ गए? कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें बता? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है? फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? क्लियर? अरे भाई 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 दूनी 16 2 18। समझ गए? 18 हो गया। अब आ जाइए 19 वाले का, जल्दी बना। कितना होगा? ये तो बन ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ गए? और कितना? 19 है। चल 19 हो गया, बन गया। अरे भाई यही होता है ना, के एल एम। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8। ठीक है, मैक्सिमम फुल है। इसमें 18 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? समझ में आ रहा है? चल इसको अब काट दे। तुमको मैं बोला था कि गलती करोगे। मैं आपको क्या पॉइंट बताया था? आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम बस 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ देख, ये सबसे बाहरी वाला सेल है, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ गए? आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ गया? 9 आ गया। कितने लोग ऐसे हैं जिनका गलती हुआ है? आधा जनता ऐसा ही होगा जिसका गलती हुआ, अगर 9th में नहीं पढ़ा होगा तो। चल इसका स्ट्रक्चर बना। कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। समझ गए? ये हुआ सही स्ट्रक्चर, वो गलत है भाई, गलत है। आगे बढ़। अब आ जा 20 वाला। 20 क्या है? कैल्शियम। समझ गए? चल जल्दी से बना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 12 13 14 15 16 17 18। क्या इसमें 19 20 होगा? ना 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 ना, ठीक है, इसमें होगा 19 और 20। समझ गए? कितना इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। रब कर दे क्या? चलिए रब कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़े, चल बढ़ते हैं आगे। अब आप सीखिए एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन। ये सब तो ऐसे ही बता रहा था, समझ गए? एटॉमिक नंबर का आपको डेफिनेशन में क्या बताया था? बता, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के केस में भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल भी होता है। समझ गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल भी होता है। समझ गए? ये वाला जो डेफिनेशन है ना, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड होगा। बट दिस, क्या ये ऑलवेज वैलिड होगा? नहीं, ये सिर्फ वैलिड होगा कैसे? एटम के केस में, न्यूट्रल के केस में, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। समझ गए? और चार्ज वाला में ये वाला वैलिड होगा। समझ गए? ऑलवेज वैलिड। इस चीज़ को एक बक्सा में बना के लिख दीजिए, डब्बा में बंद कर दीजिए। समझ गए? क्लियर? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना है डाउट? नहीं है डाउट? आगे बढ़े, ठीक है, हो गया? अरे भाई कोई भी डाउट है? नहीं होगा? क्या डाउट होगा? देखना, चलिए। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ लिखने का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको एलिमेंट का सिंबल लिखना है। कोई भी एलिमेंट का आपको सिंबल लिख देना है। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का सिंबल लिख दिए। समझ गए? नाइट्रोजन का सिंबल लिख दिए। तो कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है, उसके नीचे में ना उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बता, देख जाके 7। समझ गए? 7, ठीक है। अब जो कोई भी एलिमेंट होता है, इसके ऊपर में भी एक चीज़ लिखा जाता है, वो है उसका मास नंबर। क्या लिखा जाता है? मास नंबर। मास नंबर, ये मास नंबर क्या है भाई? चल इधर देख, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर देख भाई, मास नंबर होता है ना, क्या होता है बता, बता ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। समझ गए? क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गया? याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर? तो जो आपका ये है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसमें ऐसा देखा गया कि इसका जो मास नंबर है ना, मास नंबर नाइट्रोजन का, याद किए होंगे 14 होता है, वो 14 देखा गया। समझ गया? अब आपके मन में आ गया कि कैसे 14 आया। देख इधर, देख इधर ध्यान से, देख इधर ध्यान से। नाइट्रोजन में, नहीं तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, कोई भी एटम का मास निकाला जाता है एक मेथड से, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो नाइट्रोजन का मास मान लेते हैं 14 निकाल लिया गया। अब आपको 14 नाइट्रोजन का मास है, जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का मास निकाला गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री से 14। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बता? एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बता? 7। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा? ऑफ कोर्स निकलेगा भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बता? 14 माइनस 7 कितना आएगा? 7। तो नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉन है? 7 न्यूट्रॉन। समझ गए? अरे भाई समझ में आ रहा है? ये क्या है बता? ऊपर वाला मास नंबर, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 और इसका एटॉमिक नंबर 7। फिर से लिख दो, 14 और 7। समझ गए? समझ में आ गया?
अरे भाई आया कि नहीं आया? चल अब एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान ले हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। मास नंबर कितना है बता? 4। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। समझ गया? इसमें आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। चल जल्दी जल्दी बता कमेंट बॉक्स में। और भी एक दे दूँ? चल पहले ये बना तब बताता हूँ। हो गया? चल बता इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 एटॉमिक नंबर के इक्वल। प्रोटॉन भी उतना ही होगा, कितना? 2 प्रोटॉन। अब आता है न्यूट्रॉन कितना होगा। तो न्यूट्रॉन क्या होता है बता? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बता? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही है ना भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ गए? एक और फॉर्मूला बना दूं क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का? इधर देख, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर ऊपर वाला ही कॉपी कर रहा हूं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है बता? एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दे, सीधे मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चल अब इधर ध्यान से देख, मास नंबर ये है 4, एटॉमिक नंबर 2। 4 - 2 कितना होगा? 2 न्यूट्रॉन। खत्म। समझ गया? चल देख एक और, लिथियम कितना होता है? 3 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 7। बता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे भाई बहुत इजी है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो नीचे लिखा है चिपका दे। कितना है? 3 3 3 3। अब मास नंबर कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन मास नंबर 7 है, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? 7 में से 3 घटा दे, ऊपर में से नीचे वाला। तो 7 - 3 कितना होगा? 4। हो गया, खत्म, सिंपल। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब मैं आपको जो जो पढ़ाया सबका एक बार समरी दे देता हूं, ठीक है, जिसके थ्रू आप इजीली कोई भी चीज़ बना लेंगे। समझ गए? बहुत इजी है, समझ गए ना? बहुत इजी है। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि एक ही बार में पूरा हट जाए। समझ गए? एक ही बार में पूरा फिट कराने का कोशिश करूंगा। थोड़ा छोटा रहेगा, क्वालिटी आप बढ़ा के देखिएगा। क्वालिटी थोड़ा सा बस इंक्रीज कर लेना है। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, पूरा फ्रेम में है। ठीक है, अच्छा बात है। चलिए सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिख लिए। अब उसका सिंबल लिख लेते हैं। समझ गए? बता क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। समझ गए? ये सब पता है कि नहीं? Na से सोडियम नहीं पता है तो लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ, लिखते जाइए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। समझ गया? जो जो मैं बोल रहा हूँ आपको बस लिखते जाना है। समझ गया? क्लियर? फिर आगे मैं बोलता हूँ, लिखते जाइए। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। समझ गया? देखिए फिर से समझिए, एक बार मैं बोलता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? चल अब आगे बढ़े। यहाँ तक देखें,
क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। समझ गए, आगे बढ़े, क्लियर। अब देखिए, अब आप देखो आगे याद करते जाओ, हो जाएगा, समझ गए, बहुत इजी होता है, बहुत भारी नहीं होता है, समझ गए। अब देख 17 क्या होगा, क्लोरीन। 18 क्या होगा, आर्गन। ठीक है, 18 क्या होगा, आर्गन। आगे क्या होगा, पोटेशियम के। आगे क्या होगा, इसके आगे Ca मतलब कैल्शियम। ठीक है, समझ गए। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये क्या होगा, के से पोटेशियम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। के से, रुक जा कहीं और लिख देता हूँ, नहीं तो इसमें गंध फैल जाएगा। के से पोटेशियम। ठीक है, समझ गया। पी से फॉस्फोरस। पी और के में किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है। पी से क्या होगा बता, फॉस्फोरस। जिस में कन्फ्यूजन था लिख दिया। सिंबल हो गया, सिंबल हो गया। एटॉमिक नंबर सिंबल हो गया, समझ गया। अब आपसे जो मैं पूछता हूँ वो बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है, समझ गए। होता है ना भाई, न्यूट्रल एटम में होता है, हमेशा नहीं, न्यूट्रल में, समझ गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी न्यूट्रॉन बोल दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चल बता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चल अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। समझ गया, चल अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है वो बता। ठीक है, क्या लिखना है अब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधे कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चल पहले के सेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन। बता, के में कितना जाएगा, 1, इसमें 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, समझ गया, 2 7 2 8। अब क्या होगा, 2 8 1 2 8 2, समझ गया, 2 8 3 2 8 4 2 8 5। सही जा रहा है ना भाई, हाँ सही है। 2 8 6 2 8 7 2 8 8, समझ गया। फिर क्या होगा, 2 8 8 1 आ गया एम सेल में, 2 8 8 2, समझ गया। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत होगा तो मैं थोड़ा बहुत हिला दूंगा। ठीक है, चलिए अब जो काम का चीज़ है वो देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन का स्पेलिंग देख लीजिए, लिख लीजिए, पहले लिख लिए, आगे बढ़े। थोड़ा सा रब कर देता हूँ, समझ गया, क्योंकि जगह चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डॉट डाल दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, एरो डाल के। अब आपको वैलेंसी निकालने आना चाहिए, समझ गए। बस यही काम का चीज़ है, समझ गए। वैलेंसी देख भाई, वैलेंसी बहुत इजी होता है निकालना। वैलेंसी कैसे निकलेगा, 3 रूल है बस। पहला रूल है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी 0 कर दे, समझ गए। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी क्या होगा बता, वैलेंसी 0 होगा, वैलेंसी 0 होगा, पहला रूल, समझ गया। बता, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 0, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। वैलेंसी क्या है बता, वैलेंसी वही आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन वही है, समझ गया। मतलब वैलेंसी एक तरीका है, ठीक है, जिसके बारे में कल मैं जब पढ़ाऊँगा, एलिमेंट सब के बारे में बताऊँगा, वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है, समझ गया। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंसी हो गया, ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देख,
इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसका वैलेंसी 0 होता है, तो हीलियम में 0 डाल दे। आउटर मोस्ट सेल में 2 है, फिर भी एक एक्सेप्शन है। अब रूल नंबर 2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देख, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा, उसका वैलेंसी सेम होगा, वैलेंसी सेम होगा। चल बता, जिसमें 1 2 3 4 होगा उसका वैलेंसी एज इट इज चिपका दे। इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंसी, 1 2 3, समझ गया। 4 है तो सेम चिपकेगा, 1 2 3 4 पे सेम चिपकेगा। देख 1 2 3 4 1 2, समझ गया। एक और रूल जान ले, एक और रूल जान ले, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 7 8 होगा और 5 होगा, इसका सिंपल रूल है, क्या कर, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बता कितना है, इसमें 5 है तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, इधर देख, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, हो गया ख़त्म। अरे भाई वैलेंसी निकालना सीख चुके हो तुम, ठीक है। अब बता, अब जो मैं पूछता हूँ बता, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज जाएगा, 2 जाएगा, समझ गए, +2, समझ गए। इधर ध्यान दे, इधर देख, जिसके ऊपर ये जो तीनों है ना, इसके ऊपर प्लस वाला चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस वाला। क्यों प्लस चार्ज है, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। जिसके ऊपर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे प्लस चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें देख 6 7 8 है, 5 6 7 है, तो 5 6 7 वाला ना निगेटिव चार्ज रखता है, मतलब 1 वैलेंसी तो -1 चार्ज, 2 वैलेंसी तो -2 चार्ज, समझ गए। और 8 वाला तो न्यूट्रल होगा, ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, समझ गया। और इसके बारे में 4 वाले के बारे में आपको बात नहीं करना है, ये बता कैसा होगा, पॉजिटिव। हालांकि ये निगेटिव की तरह भी बिहेव कर देता है, समझ गया। उसका पीरियोडिक टेबल में जगह भी नहीं मिला, ये बता पॉजिटिव। इसके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे, ये निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, समझ गया। क्लियर, आपको वैलेंसी निकालने आ गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अरे भाई 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट, 1 मिनट। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हिला रहा हूँ, ठीक है, सही है, समझ गए। बस यही सब आपको पढ़ना था क्लास 9th में, समझ गया। 1 मिनट रुक जाए, मैं बुक चेक कर लेता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, ये 9th का बुक है। देख भाई, मैटर में जो पढ़ना था सब बता दिया, ठीक है। वो स्टार्टिंग में ही आपको मैं थोड़ा बहुत बता दिया, मैटर उटर के बारे में यूज आएगा नहीं, पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो है आपका कौन सा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, काम का नहीं है आपके लिए। फिर आता 3 4 चैप्टर, शायद इस बुक में दिया ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाए, मैं ढूंढ लेता हूँ बुक, पता नहीं कहाँ होगा, ऊपर रखा होगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, रुक जाइए, तब तक मैं नोट्स ढूंढ के लाता हूँ 9th वाला। चलिए एक कॉपी तो मिला, ठीक है, एक मिला। एक मिनट रुक जाए, बस ढूंढ लेता हूँ। देख भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यही पढ़ाया था मैं पिछले साल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी आपके काम का नहीं है, समझ गए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसे कैसे एटम अरेंज होता है सब बता दिया, समझ गया। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ये सब आपके काम का नहीं है, समझ गए। इसमें बहुत सारा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। अब आता है न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन में क्या क्या, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये सब सिखा दिया। अब आता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ये तो अभी सिखाया ही था। उसके बाद वैलेंसी निकालना सिखा दिया अभी, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर सब बता ही दिया, मास नंबर बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी तो अभी चार्ट यही तो करवाया हूँ, ठीक है।
ये नाम सब नहीं लिखवाया, नाम सब सिर्फ क्लास 9th में लिखना था। अरे भाई दिख रहा है ये सब, समझ गया, ये सब काम का नहीं है। आइसोटोप, आइसोबार ये सब भी आपके काम का नहीं है, तो फालतू में क्यों पढ़ाऊँ। एक और चैप्टर बचा केमिस्ट्री का, तो मैं टॉपिक सब चेक कर लेता हूँ। ये सब किसी काम का नहीं है, समझ गए। जैसे काम का आपका क्या है वो देखिए, ठीक है, ये सब भी काम का नहीं है। देखिए जैसे ये काम का है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम का चार्ज क्या है, के ऊपर +1 चार्ज। इसमें ढूंढिए पोटेशियम कहाँ है, के ढूंढिए, के ये मिला ना, के ऊपर कितना चार्ज है, +1। देखिए यहाँ पर आप अभी बनाए हो, अरे भाई देख ना, निकाले हो +1 चार्ज दिख रहा है। 1 मिनट रुक जा, देख भाई 1 मिनट, ये देख +1 चार्ज अभी निकाले हो के का, समझ गया। देख लिखा हुआ है पोटेशियम का, कहाँ गया भाई, पोटेशियम +1 चार्ज। देख सोडियम का भी निकाले हो Na+, देख सोडियम का कितना आया है, 1 प्लस वाला 1+ चार्ज, समझ गए। ये सब अभी मैं करवा दिया। ये देख मैग्नीशियम +2 चार्ज है ना, देख इधर मैग्नीशियम का +2, आगे आपको निकालने हैं, समझ गए। रट्टा मारने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। अब बात आता है कि फॉर्मूला कैसे लिखे, ठीक है, मैं करवा देता हूँ थोड़ा बहुत कुछ, समझ गए। नोट कर लिए इतना, चलिए मैं थोड़ा सा इधर जगह लेके करवाता हूँ, फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। जो मैं 9th में पढ़ाया वो सब फॉर्मूला लिखना सिखा देता हूँ, समझ गए, ताकि आप ये ना बोले कि 9th वाला आप छोड़ दिए। जैसे देख 9th क्लास में मैं ये भी करवाया था, ये सब लिखना सिखाया था। जैसे मान लेते हैं आपके बुक में लिखा रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा रहेगा बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैं आपको याद भी करवाया था, और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। खोज कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम यहाँ है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज, दिख रहा होगा सबसे नीचे, कितना चार्ज है बता, +2 चार्ज। चल अब ऑक्साइड खोज, ऑक्सीजन वाला कहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ है, कितना चार्ज है, -2 चार्ज। अब इसका हम लोग क्या करवाते हैं, क्रिस क्रॉस, समझ गया। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा बता, Ca, ऑक्सीजन का O। अब बता क्या होगा कंपाउंड, Ca2O2। देख 2 कॉमन हो गया तो सीधे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा गया, देख CaO। अरे वही है भाई। देख एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत इजी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चल बता इधर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड खोज। एल्यूमिनियम इसमें कहाँ है कि नहीं है, देख 13 नंबर पे कितना चार्ज है, +3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पे +3। ऑक्सीजन पे खोज कितना चार्ज है, -2, ऑक्सीजन -2। क्रॉस करवा दे, क्या होगा, एल्यूमिनियम के साथ 2 चिपकेगा, ऑक्सीजन के साथ 3, Al2O3 हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही करके फॉर्मूला बनता है, समझ गए। देख वही सब है, और भी थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला ना ज़रूर लिख लीजिएगा, समझ गया, ये माइनस लिखा था पहले से। चलिए ये वाला आपको याद कर लेना है जो मैं बताता हूँ अभी। अमोनियम, कहीं भी अमोनियम लिखा रहेगा इसका मतलब होता है NH4+। हाइड्रोक्साइड में OH-, समझ गए। नाइट्रेट NO3-, ठीक है। और भी रहेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट HCO3-, समझ गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, कर लिए नोट डाउन। थोड़ा सा और मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला खाली रट लीजिएगा जो अभी मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। ये वाला बस खाली आपको चार्ज रट लेना है ताकि आगे काम दे। इसका भी मैं कुछ क्वेश्चन अभी करवा दूंगा। और देख कार्बोनेट, अरे यार, ठीक है, देख कार्बोनेट है CO3 और भी है जैसे सल्फाइड का क्या होता है, SO3 सल्फेट का क्या होगा, SO4 समझ गए। और एक देख लीजिए फॉस्फेट, हो गया ख़त्म, फॉस्फेट PO4 और भी देख लीजिए, और भी तो है, और 1-2 और ले लीजिए बस। नाइट्राइड का N3 और भी है फॉस्फाइड
फॉस्फाइड का P3-, बस आपको इतना याद रख लेना है, समझ गया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ जो 9th में करवाया था, इधर से रब करके, ठीक है। खाली जगह थोड़ा सा बना लेते हैं, पूरा रब नहीं करता हूँ ताकि ढूंढने में आपको आसानी हो, समझ गया। जो जो 9th में पढ़ाया देख लो भाई, सब करवा दे रहा हूँ। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और भी दिखाता हूँ, आप ये नहीं बोलना कि आप छोड़ दिए हो। जैसे देखो 9th में ये भी करवाया था, ये सब। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, क्या है बताइए, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। और सोडियम के ऊपर कितना चार्ज, +1, ढूंढिए, ठीक है, +1 चार्ज। 11 पर देखिए, 11 पे मिलेगा सोडियम। और नाइट्रेट है, खोजिए इसमें नाइट्रेट, कहीं लिखवाया होगा NO3-, नाइट्रेट का NO3, और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज, -1, क्रॉस करवा दीजिए, क्या होगा, NaNO3, हो गया। देख भाई, सोडियम नाइट्रेट तुम्हें बनाने आ गया, NaNO3, हो गया, ख़त्म। और भी बोलिए, जैसे कोई भी बोलिए, जैसे अमोनियम सल्फेट, क्या बताइए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। जो जो मैं करवाया था सब अभी करवा दे रहा हूँ। अमोनियम खोज, लिखा हुआ अमोनियम NH4+1 चार्ज है। अब देख सल्फेट, सल्फेट ढूंढ, SO4 2-, चार्ज, -2, क्रॉस करवा दीजिए, क्या होगा, NH4, देख NH4 पूरे में 2 है, NH4 होल 2 और SO4, समझ गया, हो गया, ख़त्म। अरे इतना इजी है, देख लिए, देख NH4 होल 2 SO4, तुम्हें लिखने आ चुका है। ये वाला जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था वो आ गया तुम्हें लिखने, बहुत इजी है, समझ गया। जैसे और देख, और क्या है, जैसे मान लीजिए अमोनियम सल्फेट तो करा ही दिया, सब हो ही गया, सोडियम नाइट्रेट भी हो गया। जैसे देखिए पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का कितना होता है, +1 चार्ज। कार्बोनेट ढूंढिए, इसमें मिलेगा कहीं पे कार्बोनेट, ठीक है, कितना है बताइए, कार्बोनेट CO3, समझ गए, क्या है बताइए, CO3-2, CO3 -2 चार्ज होता है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो सीधे कार्बोनेट बच जाएगा। अरे भाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन को हटा दो तो इधर से भी हटा दे, समझ गया, कार्बोनेट हो गया, ख़त्म, समझ गए, क्लियर। लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसको लिख ही ले। कार्बोनेट का ये होगा CO3-2, अरे वो ऊपर में तो लिखा ही है CO3 समझ गया, क्यों मैं उसमें सेट कर रहा था, लिखा ही है। चल बता, -2 हो गया, क्रॉस करवा, क्या होगा, K2CO3, हो गया, ख़त्म। देख K2CO3 आ गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा, समझ गए। जो जो पढ़ना था वो सारा चीज़ आप पढ़ चुके हो, समझ गए। जो जो चीज़ आपको पढ़ना था सब डन हो गया, समझ गए। अब आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, समझ गए। अब कोई भी फार्मूला अगर आपको दिया जाएगा 10 क्लास में, ये एलिमेंट इससे रिएक्ट किया, तो ये सब आप लिख लोगे फार्मूला। आई होप आपका जो भी डाउट रहा होगा, हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।